So hit that subscribe button, like and share for more updates. Remember, every flip has two sides, but with Samyak Gyan, you're always on the right one. See you on the channel. Hi everyone, I hope you all are doing well. मैं रोहित अपना সকলকে सामयिक ज्ञान चैनल तो लोई स्वागतम जनाइसु। कुछ दिनों से थोड़ा बिजी था क्योंकि मैं आसाम पुलिस पर काम करता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ड्यूटी है, थोड़ा प्रेशर है, तो मेरा भी खुद के लिए पढ़ना पड़ता है। बाद में जाकर वीडियो बनाता हूँ तो 2-3 बज जाता है ख़त्म होते होते। तो मैं नोट्स तो बना के रखा था लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी आप लोगों को। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, क्यों चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट की হয় কিয় কাৰণে এইটো দৰকাৰ সেইটো অলপ চাই লয়। ঠিক আছে, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स, ठीक है, सच एज इक्वलिटी, फ्रीडम, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्सेट्रा। विदाउट दस वी मे ट्रिटेड एज एनिमल। देखो কি বস্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো, আগে আছামিজ তাৰপিছত হিন্দী। ঠিক আছে, যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো নাথাকে, ঠিক আছে, মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ মাজত একো মানে ডিফাৰেঞ্চটো নাথাকে, ইউ উইল বি ট্ৰিটেড এজ এনিমেল ইকুৱেল টু। ঠিক আছে, তুমি যদি কোনোবা মানে কনষ্টিটিউশ্যনে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো নাথাকে না, মানুহ আৰু জন্তুৰ মাজত একো পাৰ্থক্যটো নাথাকে। ঠিক আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো থকাৰ কাৰণেই মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ তফাতটো ডিফাৰেণ্ট হৈ যায়। हाँ, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो इंसान और जानवर का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अगर एक इंसान को, ठीक है, मतलब कि उसको जीने के लिए थोड़ा बहुत तो राइट्स चाहिए ना। अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है, अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि किसी को तुम जाके किसी को तुम पेड़ से लात मार रहे हो, किसी को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, तो उस इंसान का जीने का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो इस वजह से हमें फंडामेंटल राइट चाहिए होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो इंसान और जानवर का बीच में कोई भी डिफरेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो ये है, देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो इंसान और जानवर का बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स है, इसकी वजह से हम लोग जानवरों से थोड़ा मतलब कि डिफरेंस हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार माने एग्जामत सुधी থাকে, डिफरेंट एग्जाम SSC, ঠিক আছে, MTS যেনেকৈ এক্সামটো আছে তাতে সুধি থাকে। ঠিক আছে, আৰ্টিকেল 15, 16, 19, 29, 32 কি, ঠিক আছে, दस आर द राइट्स डेट आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स बस इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, तो आंसर विल बी 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, कौन सा वाला जो राइट्स है वो बस इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, कोनटू राइट टू ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया अवेलेबल आसे। ठीक है, गम पाइसे। तो ये अच्छे से नोट्स बना के रखना। मैं जो आज फंडामेंटल राइट पढ़ाऊँगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एग्जाम पर तो आएगा ही आएगा, मैं ये लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो टॉपिक होता है ना, वो आसाम का कम्पिटिटिव एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, मतलब कि SI हो गया या फिर ADRE हो गया, इस सब में कुछ ना कुछ कहीं पर तो ये अटकता ही है, आता ही है। ठीक है, কোনো एग्जाम एटू सुधी থাকে, आसामर जिमान कम्पिटिटिव एग्जाम आछे ताते सुधी থাকে, हाँ, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी कोनटू आर्टिकलत आछे, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच कोनटू आर्टिकलत आछे, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट राइट एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू कोनटू आर्टिकलत आछे, एनेके क्वेश्चन तो सुधी থাকে होताय। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स का बेसिक जो है आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय हार्ट, बाय कुक या फिर बाय हुक आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, ये जो मैंने पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो राइट टू इक्वलिटी कौन कौन सा आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक। हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इतना जान के रखो कहाँ सर कौन सा आर्टिकल तक ये अवेलेबल है। ठीक है, কোনটো आर्टिकলৰ ভিতৰত এইটো আছে সেইটো জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, আপুনি সকলোকে এইটো চাবা। ঠিক আছে, ইয়াতে চাওচোন, ইয়াতে আৰ্টিকেল 30 পৰা 32 ডাইৰেক্ট জাম্প কৰিছে, এতিয়া 31টো ক'ত গৈছে, হোৱেৰ ইজ 31। ঠিক আছে, আৰ্টিকেল 31টো আছিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। ঠিক আছে, এইটো পিছত কি হৈছে, ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে। आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी होने के वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा था।
अगर आपका प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट उसको तोड़ना, उसको एक्वायर करने में मुश्किल आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 31 को अमेंडमेंट करने के बाद 300A पर लीगल राइट के तौर पर उसको डाल दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 31 तो उलाई दिसे फंडामेंटल राइट পৰা। এইটো আছিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিলে, এতিয়া নাই, এতিয়া ক'ত আছে 308, ঠিক আছে। এতিয়া চাওচোন আৰ্টিকল 12 কি আছে, आर्टिकल 13 কি আছে অলপ চাই লৈ, ঠিক আছে। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट टू की হয়, स्टेट टू की বস্তু, व्हाट इज स्टेट, ঠিক আছে। आर्टिकल 12 डेफिनेशन দিয়া আছে व्हाट इज स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। এতিয়া কি स्टेट टू की বস্তু এটো চাব লাগিব না। এতিয়া কি হৈছে आर्टिकल 12 के अनुसार, आर्टिकल 12 मते स्टेट माने गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट माने गवर्नमेंट, हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड होगा ये तो वस्तु, ठीक है। ऑल अदर अथॉरिटीज सच एज NGO, ONGC एक्सेट्रा। स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर इंडिया का अंदर कुछ भी चीज़ होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेचर हो, हर वो चीज़ NGO तक ONGC सब कुछ स्टेट का अंदर ही, डेफिनेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, द राइट आंसर विल बी आर्टिकल 12। अभी देखो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, इट डिक्लेयर्स दैट लॉ स्टेट आर इनकन्सिस्टेंट विथ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड। मतलब क्या है, जितना भी फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिया गया है, ध्यान से सुनना, जितना भी फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिया गया है, वो लोग क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहे तो जब चाहे उसको रिप्लेस कर सकता है ना, ठीक है, रिप्लेस कर सकता है। मैं आसामी से पिछोते कम रिप्लेस कर सकता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आर्टिकल 13 में ये साफ साफ लिखा गया है, डिक्लेयर दैट लॉज दैट आर इनकन्सिस्टेंट विथ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शेल बी वॉइड। माने मतलब अगर कोई भी नियम कानून गवर्नमेंट लाता है, ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट चला जाता है, तो वो जो नया लॉ गवर्नमेंट लाएगा, ठीक है, उसको वॉइड बोला जाएगा। मतलब कि उसको मना कर देगा, उसको नल एंड वॉइड, उसको मतलब कि कम इनटू फोर्स, मतलब उसको बनने ही नहीं देगा, ठीक है। आर्टिकल 13 उसको बोलता है। आर्टिकल 13 की कोई माने जीवा गवर्नमेंटे एनी काइंड ऑफ लॉ, ठीक है, आना है, किन्तु एटू फंडामेंटल राइट्सर अगेंस्ट, तुम्हार जो मौलिक अधिकार तो डिस्ट्रय कर दिए। अगर सपोज এতিয়া যদি আপোনাৰ মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে, মানে আপুনি ভাত খাব পাৰে, আপুনি শুব পাৰে, আপুনি এনেকৈ বস্তু বোলা, আপুনি এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্টে আজি এটা ল ওলায়, আজিৰ পৰা মানুহ শুব নোৱাৰে, আজিৰ পৰা মানুহ এনেকৈ খাব নোৱাৰে, ঠিক আছে, এনেকৈ হ'লেতো কি হ'ব, আপুনি মানে মানুহ হ'লেও আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰটো ডিষ্ট্ৰয় হৈ আছে না। সেইটো কাৰণে আৰ্টিকল 13ত এইটো মেনশ্যন আছে, যদি কোনোবা ল আনি আছে গভৰ্ণমেণ্ট, ইফ that law is inconsistent with the fundamental rights, they should be void। इतना गम पाइसे आर्टिकल 13 की कैसे, होप आप सबको समझ में आ रहा है। अभी देखो आज हम लोग राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वलिटी। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि हर कोई इंसान, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हाँ, औरत हो, कोई भी हो, उसको राइट टू इक्वलिटी, सभी को इक्वली आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम कम पैसा कमाते हो तो तुम्हें इज्जत नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। लेकिन ऐसा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ, जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, जो पार्लियामेंट का MPs MLAs होता है ना, उन लोगों को इम्यून दिया जाता है, ठीक है से। जर्नलिस्ट जो होता है, हाँ, डिप्लोमेट्स जो होता है, उन सब के लिए थोड़ा इम्यूनिटी है। माने कि कैसे कोनोबा मानू धनी हो, हाँ, गरीब हो, बुढ़ा हो, हाँ, छोৱালী हो, लड़ा हो, अपनी कि माने हेतु इक्वली ट्रीट करिब लागिब, माने समानभावे हेतुके आपुनी भालके ट्रीट करिब लागिब। यदि ट्रीट नकरे हेतु आर्टिकल 14 भायोलेशन हो जाब, ठीक है। गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, हाँ, जर्नलिस्ट,
इन सबको थोड़ा छूट दिया गया है। देखो, अगर सपोज जर्नलिस्ट को, अगर आप लोग क्या करोगे, कुछ जर्नलिस्ट क्या करता है कि अगेंस्ट में जाके बात करता है, ठीक है, अगेंस्ट में जाकर मान लीजिए कि किसी चीज़ का रिपोर्टिंग कर रहा है प्रेसिडेंट, अगर किसी जगह पे जाके प्रेसिडेंट को अगर आप बोलोगे प्रेसिडेंट और आप इक्वल हो, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कुछ काम करता है तो आप उसको नहीं बोलोगे ना, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ कुछ चीज़ों के लिए ये एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल जो 14 है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो एक्सेप्शन भी क्रिएट करता है, कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, MLAs MP, हाँ, इन सब के लिए थोड़ा एक्सेप्शंस है, ठीक है। अभी देखते हैं आर्टिकल 15(2) की। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन द सेक्स, रिलीजन्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट। की कैसे हम लोग का कंट्री, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एटिया पिछोत आसामिसत कम, हम लोग का जो कंट्री है वो, ठीक है, किसी भी सिटीजन को, किसी भी किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट के दौर पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। सपोज मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की, ठीक है, वो अगर रेस्टोरेंट में जा रहा है लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ हो कि लड़का ओनली अलाउड लेकिन लड़कियां नॉट अलाउड, तब तो उसको डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना, ठीक है। अगर कोई भी मतलब लड़का या फिर लड़की, गरीब या फिर धनी जो लोग होता है, अगर सपोज कोई एक पर्सन पकड़ लो, हाँ, कोई एक पर्सन पकड़ लो, ए पर्सन ये बहुत ही रिच है, ठीक है, बहुत ही अमीर है, लेकिन बी पर्सन बहुत गरीब है, उसको रेस्टोरेंट में जाने दिया, उसको शॉपिंग करने दिया, मॉल जाने, इसको जाने नहीं दिया, तो क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो इसके वजह से ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, किसी एक इंसान को उसका जेंडर के ऊपर, उसका रिलीजन के ऊपर, उसका रेस के ऊपर, वो कहाँ से है, उसका वो कहाँ पे पैदा हुआ है, उसका कास्ट क्या है, उसका ऊपर आप लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जितना भी चीज़ मेंशन है, इसका अलावा भी जो चीज़ें होता है, ठीक है, उसका अगेंस्ट पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल SC/STs के लिए जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन देता है, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए EWS के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उन लोगों के लिए कोटा रखता है, लड़कियों के लिए रिजर्वेशन रखता है, ये सब जो चीज़ है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों के लिए भलाई के लिए उसको लिया गया है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, वो सब स्टेट कर सकता है, ठीक है। एटिया मैं आसामिसत কৈ আছোঁ, চাওকচোন आर्टिकल 15 की কয়, डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑन सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कास्ट। माने এটা ষ্টেট মানে ইণ্ডিয়া যিমান চিটিজেন আছে ইণ্ডিয়াতে, অনলি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ, হা, তাৰ জেণ্ডাৰটো কি আছে, ক'ত মানে জন্ম হৈছে, তাৰ কাষ্টটো কি, ঠিক আছে, সেইটোৰ কাৰণে সেইটো ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ডিছক্ৰিমিনেট অনলি, সেইটো এইটো মেনশ্যন কৰা আছে না, মানে বিয়ণ্ড দিছ, সেইটোৰ ওপৰত যিমান বস্তু আছে সেইটোৰ ওপৰত ষ্টেট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব পাৰে। মানে সাপোজ এটা ল'ৰা আছে, এটা ছোৱালী আছে, হা, এটা শিডিউল কাষ্ট আছে, ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ আছে, OBC আছে, যিমান বস্তু মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, কোটা, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট, জবের ক্ষেত্রে সেইটো রিজার্ভেশন করা হয় না। কিয় করা হয়? কাৰণ সেইটো কোৱা হয়, সেইটো হৈছে পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ভাল সমাজটো আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে সেইটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে সেইটো এক্সেপশ্যনছ, ঠিক আছে। এতিয়া আৰ্টিকল 16টো চাওঁ। ইকুৱেল অপৰচুনিটি ইন দ্য পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, মানে ছাপ'জ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, ঠিক আছে, চবৰ ক্ষেত্রে ইকুৱেলি অপৰচুনিটি দিব লাগিব। মানে আপুনি ল'ৰা আপুনি ছোৱালী কৈ ডিছক্ৰিমিনেটটো কৰিব নোৱাৰে এটা ষ্টেটে। लड़का या फिर लड़की कोई भी अगर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए हाँ अप्लाई कर रहा है, उसको क्या कर स्टेट जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है जेंडर के ऊपर। यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना, ये ध्यान से रखना, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कास्ट। इसका ऊपर कोई भी स्टेट, मतलब कि हमारा जो इंडिया कंट्री जो है वो इस
आधार पर किसी को जॉब देने से इनकार नहीं कर सकता है, आर्टिकल 16 ये बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है? आगे का ज़माने में हाँ, लोअर कास्ट अपर कास्ट होता है ना, अछूत लोग जो होता है, मतलब कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है ना। हाँ, तो ये आगे का ज़माने में हुआ करता था। हाँ, अभी भी बिहार में जाओगे तो ये सब देखने को मिलता है, लेकिन नोटिस में थैंक टू गॉड कि हम लोग के यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप लोअर कास्ट अपर कास्ट बोल के किसी को छू सकते हो, किसी को नहीं छू सकते, ये सब जो तो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, आर्टिकल 17 में बोला जाता है। एबोल्यूशन, किसी को एबोलिश करना, किसी को ख़त्म करना। ठीक है, ये देखो, अगर तुम छोटा जात से हो तो किसी को हम छू नहीं सकते। यहाँ पर आप लोग ऐसे पिक्चर्स के तौर पे अच्छे से देख लेना। आप लोगों ने शायद नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आया था महाराजा बोल के, उसमें आप लोग अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, तो उस मूवी को आप लोग ज़्यादा देख लेना तो समझ में आएगा। जब हीरो क्या करता है, चटनी लेता है, हाँ, लोअर कास्ट का एक इंसान से। ठीक है, तो वो हीरो बोलता है कि भाई थोड़ा चटनी मिलेगा क्या? तो वो बोलता है, वो जो मतलब कि लोअर कास्ट का जो वो लड़का बोलता है कि क्या बोल रहे हो आप अछूत, मैं तो अछूत हूँ, आप हमसे कैसे ले सकते हो? तो वो लड़का बोलता है कि मैंने तो बस चटनी मांगा था, आपने तो अपना जाति बता दिया। तो वो वाला जो सीन है ना, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है अनटचेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, आगे का दौर पे महाराजा, राजा और बहादुर, देवान, ये सब टाइटल हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि ये जो राय बहादुर, देवानी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हाँ, जो पढ़ा लिखा लोग था, ब्रिटिश के लिए काम करता था, उन लोगों के लिए ये रखा गया था। ठीक है, महाराजा टाइटल। अगर ये सब रहेगा तो लोग क्या सोचेगा, ये तो बहुत बड़ा लोग है, इसका नीचे ही रहना है, ये सब क्या है? हाँ, ये सब टाइटल्स है। माने राय बाहादुर देवान, मनिराम देवान, हाँ, राय बाहादुर हेतु কি আছিলে, টাইটেল আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইটো দিছিলে। মানে যেটো মানুহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে তাৰ কাৰণে এইটো টাইটেলবিলাক দিয়া হৈছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া কি হৈছে, এতিয়াতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাই। ঠিক আছে, এতিয়া যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাইটেল আছিলে আগত, সেইটো বেন কৰা হৈছে, ছ' ডেট পিপল শুড বি ট্ৰিটেড ইকুৱেলি। ঠিক আছে, however military or academic हाँ डिस्टिंक्शन आर अलाउड। लोग डॉक्टर लगाता है अपना सामने, हाँ, लेफ्टिनेंट लगाता है, ये सब जो क्या है, ये मिलिट्री या फिर एकेडमिक टाइटल है, ये सब आप लगा सकते हो, इसके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये जो है राइट टू फ्रीडम, हाँ, आर्टिकल 19 to 22, ये सब हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि ये देखो ऑलरेडी हम लोग का जो वीडियो है 17-18 मिनट्स होने वाला है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है हम लोग कल देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम पे कहीं ना कहीं पर ये तो पूछता ही है। मैं ये आप लोग लिख के रख दो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको इसको मतलब कि इससे आप लोग बच नहीं सकते, आप लोगों को इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इससे भाग नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाए। ठीक है, पढ़िबई লাগিব और उपाय नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे, राइट टू फ्रीडम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, क्योंकि मेरा चैनल अभी ग्रो करने को बाकी है। आप लोग भी जानते हैं, सपोर्ट थोड़ा बहुत आप लोग का भी बहुत एसेंशियल हो जाता है। आप लोग शेयर कीजिए, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।